जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में आकाश इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ने वाले आयुष अग्रवाल से हम आपको मिलाना चाहते हैं, जिन्होंने जेई एडवांस क्रैक किया है और ऑल इंडिया रैंक उनके 90 आई है। सबसे पहले तो आपको बधाई आयुष अग्रवाल जी। आप पहले भी हमारे चैनल पे आ चुके हैं और हमारे दर्शक आपसे परिचित हैं, तो जानना चाहेंगे उस जर्नी के विषय में जो अभी तक की आपने शुरू की थी और आज वो जर्नी जेई एडवांस जो आपने क्रैक किया तब तक। बहुत यादगार जर्नी रही है ऑनेस्टली। 4 साल की पूरी मेहनत थी, पूरी लगन थी, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पेरेंट्स की, मेरे टीचर्स की। तो ये एक ऐसा पड़ाव था, आई थिंक हम में से कोई नहीं भूलने वाला। तो अब फाइनली सब एंड हो रहा है और मेहनत का फल मीठा ही होता है, जैसे कहते हैं। तो आई एम रियली हैप्पी कि ऐसे एंडिंग मिली है। आयुष, कब सोचा था कि आपको जेई एडवांस तक पहुंचना है? कितनी उम्र से आपने स्टार्ट किया था इस सपना देखना? वैसे तो देखा जाए तो मेरे पेरेंट्स मेरे को मोटिवेट करते थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ, कुछ बड़ा करने की तरफ। बट 8th मिड में हमें एनसी के बारे में पता चला और तब से हमें अवेयरनेस मिली कि एक्शन में होता क्या है, जेई क्या होता है, नीट क्या होता है और बाकी सारे एग्ज़ाम्स क्या होते हैं। और 8th मिड में मैंने जब एनसी दिया और मेरी उसमें स्कॉलरशिप निकली 100%, तब से मेरा हो गया था कि हाँ, अब इसी फील्ड में जाना है, इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, आईआईटी क्रैक करना है। तो आप मानते हैं कि जो एनसी आकाश के द्वारा आयोजित किया जाता है वो भी आपकी जर्नी में एक बहुत बड़ी मददगार साबित हुआ है? आपकी तरह के बाकी लोगों को भी यही मैसेज है? यस, आई ट्रूली एग्री विद दैट। एनसी ही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था इस जर्नी में आने के लिए। तो अगर आप 8th में है, 9th में, 10th में, फाउंडेशन में, आप 11th में भी हो चाहे, तो मैं तो मोटिवेट करूँगा कि एनसी दीजिए, अपना लेवल देखिए और इस सपने में स्टार्ट करें। आयुष, मेरा सवाल है कि सपना, अगर हम बार बार सपने की बात करते हैं, सपना सभी देखते हैं, लेकिन वो सपने पूरे करने के लिए क्या कुछ वो जिद है जो आपने की है और बाकियों को भी वही जिद करनी चाहिए? एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट था, मैं यहाँ बोलना चाहूँगा। सपने वो नहीं होते जो हम रात में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हम सुबह देखते हैं। मैंने भी वही किया था। मैं लगा रहा मेरे इस ड्रीम के लिए कि आईआईटी में टॉप 100 रैंक लानी है, दिल्ली सीएस में लानी है। तो अगर कोई मेरे तरह है जो एक्टिव है, जो सिर्फ सपना नहीं कर रहा बट उसको करने की कोशिश में है, तो ज़रूर करेगा। अभी बात हो रही थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो चंद्रशेखर मिश्रा जी कह रहे थे कि आपको दिल्ली आईआईटी में जाना था, जो कि आपका सपना था वो साकार होने वाला है। हाँ जी। तो दिल्ली आईआईटी ही क्यों चुना आपने? थोड़ा सा उसके बारे में। काफ़ी रीजंस है। दिल्ली आईआईटी का पहली चीज़ तो बहुत बड़ा नाम है, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। काफ़ी रिसोर्सेज हैं, काफ़ी बढ़िया टीचर्स हैं, फ्रॉम ऐसे टीचर्स हैं जो अब्रॉड पढ़ के आए। तो अगर मैं फैकल्टी वाइज बात करूँ, रिसोर्स वाइज बात करूँ, तो टॉप में ही है इंडिया में, कंप्यूटर साइंस स्पेशली, जिसमें मैं जाना चाह रहा था। और दूसरा, मैं दिल्ली में ही पला बढ़ा हूँ, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर था पहले से आईआईटी दिल्ली के लिए। तो क्या आपका जेई एडवांस क्लियर हो चुका है, एक सपना आपका साकार हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि अब तो कॉलेज में जाना है, कुछ धमाका करना है और बड़ा करना है। ये तो बस शुरुआत है, आगे भी पूरी मेहनत करनी है। एंड में मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कुछ करूँ, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में जाऊँ, तो पूरी मेहनत लगी रहेगी अभी भी। आज के हालात को देखते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हुए, भारत एक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। आपने कहा कि आप अपना ही कोई स्टार्टअप खोलना चाहेंगे। हाँ जी। क्या कुछ थोड़ा सा बता सकेंगे, क्या कुछ सोचा है दिमाग में उसके बारे में? मैं ये मानता हूँ कि आइडियाज़ की कमी नहीं है किसी के पास। बस एक डायरेक्शन चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए और एक स्किल सेट चाहिए। मेरा ये है कि अगले 4 साल में आईआईटी में उसी स्किल सेट को डेवलप करूँ। और आजकल वैसे भी काफ़ी प्रमोट हो ही रहे स्टार्टअप्स वगैरह, तो आई डोंट थिंक इतनी दिक्कत होनी चाहिए। और अब वो बात नहीं रही कि जो ब्रेन ड्रेन होता था कि यूएस में चलते हैं, वहाँ पे जाके होगी तरक्की, ऐसी बात नहीं है। अब इंडिया को देखते ही मैं इंडिया की पीओवी से काफ़ी आगे बढ़ सकता हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा आइडिया है। आकाश को और आकाश से पहले आपके जो क्लास टीचर्स हैं, आपके माता पिता हैं, कितना श्रेय, किसको सबसे ज़्यादा श्रेय दें? सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं अपने फादर को ही दूंगा। उन्होंने ही नर्चर किया है, मुझे गाइड किया है, उनकी वजह से ही हूँ मैं जहाँ पे आज हूँ। तो रियली मैं उनको सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू पापा।
जो बच्चे आपको देख रहे हैं, आपसे प्रेरित होंगे इस वीडियो को देखने के बाद में, उनको जेई जो एडवांस है उसको क्रैक करने के लिए अगर एक शब्द में या एक लाइन में हम बोले कि आप उनको मोटिवेट कीजिए तो कैसे करें? अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने आयुष अग्रवाल जो कि ऑल इंडिया रैंक 90 लेकर के आए हैं, उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया है कि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं, यानी कि मैं भी आप ही की तरह इंसान हूं, आप ही की तरह सोचता हूं, आप ही की तरह मेरा भी दिमाग है, आप ही की तरह मुझे 24 घंटे मिले हैं और उन 24 घंटे में पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा घंटे मुझे देने हैं और उसके अलावा आपका जो सपना है वो साकार होने में ज़्यादा समय नहीं देगा। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। दोनों बच्चों के बारे में जो कहना चाहूँगा ये कि दोनों बच्चों ने अपने बारे में जो बताई वो बात सच है। एक बच्चे का पढ़ने का अप्रोच था टोटल थ्योरेटिकल, थॉरली पढ़ के इन डेप्थ स्टडी करके फिर क्वेश्चन करते थे, और दूसरे बच्चे का ये था कि इसमें थ्योरी आराम से कर लेता था और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करता था। दोनों के अप्रोच अलग अलग थे और ये दोनों ही अप्रोच काम करते हैं जेईई एडवांस में रैंक लाने के। तो उसके ये नहीं, इसका मतलब ये है कि एक ही चीज़ सब पे अप्लाई नहीं होती। बिल्कुल, तो एक बच्चा सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकता है, दूसरा थ्योरी पढ़ने के बाद इन डेप्थ क्वेश्चन डेवलप कर सकता है। दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दोनों फोकस रहे, दोनों 2 साल पूरी लगन के साथ मेहनत की है और जो भी एग्जाम इनको दिए गए, जो भी चैलेंज इनके सामने फेस कराए गए, उन्होंने सब खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। ये नहीं बोला कि दिन है या रात है, जो बोला रात है, रात को दिन बोला तो मैं मान ये दिन है, ये आर्ग्यू नहीं किया और काम पे लगे रहे। तो इनके साथ सबसे बड़ी चीज़ ये थी ऊपर वाले का आशीर्वाद, माता पिता का पूरा सपोर्ट और टीचर्स की पूरी मेंटरशिप। 3 चीज़ों ने काम किया है, जो 3 चीज़ों के साथ रहता है इन तीनों में दुआएं रखती हैं और एंड आपके साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ अजय वैष्णव। इस समय हमारे साथ हैं रुजुल गर्ग जो कि ऑल इंडिया रैंक 41 लेकर के आए हैं और आकाश इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। इसके साथ ही सुनाएंगे उनकी जर्नी के बारे में। सबसे पहले बधाई आपको हमारे चैनल और हमारे दर्शकों की तरफ से। जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के विषय में, कब से लगा आपको कि जेईई एडवांस क्रैक करना है और कुछ बनना है जीवन में? मेरा हमेशा से ही इंटरेस्ट था कि मुझे मैथ्स और फिजिक्स में आगे बढ़ना है और मुझे आईटी के बारे में पापा से पता चला और मैंने देखा आईटी के बारे में, मुझे कैरियर पाथ देखे, तो मेरा तब से इंटरेस्ट शुरू हुआ कि मुझे एडवांस क्रैक करना है। तो बचपन से ही आपने सोचा था कि आपको आईआईटी में जाना है? आईआईटी कौन सी चुनी है आपने इस समय, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। अभी जितना मैंने सोचा है मैं उस हिसाब से आईआईटी बॉम्बे जाने का ही प्लान कर रहा हूँ। मेरे को 9th क्लास में पता चला था जेईई एडवांस के बारे में। रुजुल जानना चाहेंगे आईआईटी मुंबई ही क्यों आप जाना चाहते हैं? मेरा हमेशा से सपना था कि मुझे टॉप के आईआईटीज़ में जाना है। अच्छा। एंड अकॉर्डिंग टू मी आईआईटी बॉम्बे इज़ द टॉप आईआईटी इन इंडिया। आपकी जो जर्नी रही है आज तक की, अगर जर्नी की हम बात करें तो आकाश, माता पिता और आपके जो टीचर्स रहे हैं स्कूल में, उन सब में किसको अपना श्रेय देना चाहेंगे अपनी जो आपने आज तक की जर्नी की है? मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा है। जब भी मैं डाउन फील कर रहा होता हूँ मेरे पेरेंट्स ही मुझे हेल्प करते हैं एंड मेरे को इतने अच्छे टीचर्स भी मिले जिनने मेरी इतनी हेल्प की एंड मेरे डाउट्स क्लियर किए। दे पुश्ड मी फॉरवर्ड। जो बच्चे आपको देख रहे हैं और वो कुछ बनना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि अब आप भी उन लोगों के आइडियल हो जाओगे जो जेईई एडवांस को क्लियर करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे वो आपके जैसे ऑल इंडिया रैंक में अपना टॉप में नाम ले सकें? मैं कहूँगा कि मेहनत करते रहो, एक दिन मिल ही जाएगा। तो देखा आपने, रुजुल गर्ग ने बोला मेहनत करते रहो, एक दिन मिल जाएगा, लेकिन रुजुल गर्ग ने शायद उसका समय नहीं बताया, तो समय और जानना चाहेंगे कितने दिनों में वो मिल जाएगा? थोड़ा सा दर्शकों को वो जानना चाहिए। और मेहनत कितनी करनी है, कितना आपने समय दिया था पढ़ाई को, कितना टाइम देते थे? 24 घंटे क्योंकि सभी के पास होते हैं जैसे कि हम जानते हैं, उन 24 घंटे में से कितने समय पढ़ाई की आपने? नॉर्मल वर्किंग डेज पे जब स्कूल और मेरा इंस्टीट्यूट होता था तब तो मोस्टली 4 to 5 आवर्स होता था एंड छुट्टी के दिन 11 to 12 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। माता पिता का कितना दबाव रहता था पढ़ाई को लेकर के, या फिर आप अपने आप ही पढ़ना शुरू कर देते थे? मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया पढ़ने के लिए, मैं खुद से कर लेता था। बिकॉज अगर आपको अपने सामने अपना गोल दिख रहा है, आपको एक करना है, तो किसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आकाश को क्या कहेंगे? आकाश में पढ़ने वाले और लोग हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा आकाश एक बहुत ही मेजर प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे हेल्प की है जे एडवांस में। उसने मुझे इतने अच्छे टीचर्स प्रोवाइड किए, मेरे को इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया, मैं कंपटीशन भी दिया जिससे मैं खुद को एवेल्युएट कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जो भी रुजुल ने आपको बताया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे डेफिनेटली, जैसे उनका सपना था आईआईटी मुंबई, वैसे ही आपका जो भी सपना है वो आपको ज़रूर पूरा करना है। तो उनकी कही हुई बातों को फॉलो करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद, जय भारत।